आज चुनाव सब बढ़िया नहीं। मैं उठ गया हैं, उठा लिया मेरे को। साले मैं उठूं ना उठूं तो मेरे अंदर डर बैठा दोगे। उठ गया भाई, संभल के रहिए। अरे चुप पकौड़े, क्या है ये, क्यों है ये? तुम कितने अश्लील हो तुम, हैं? कितने गिरे हुए लोग हो तुम। अरे लड़की बात देखा नहीं, पहुंच गए वीडियो देखने के लिए। कहाँ मैं 3-3 हजार पे खुश था, ये कहाँ जा रहे हो तुम? फंसवाने वाले काम तुम कर रहे हो यार। सही बात है। और पकौड़े तुम तो कर रहे हो, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट इज उसमें कमेंट पढ़ो, बहुत सारे कमेंट ऐसे है, बे प्रोपेगेंडा क्या बोल रहा है, कहाँ सबूत है? मैंने बोला ना जाके गूगल कर ले, एक गूगल सर्च। बेटा तू तो था भी नहीं जब मानसी सोनी वाला केस फटा है, तब जब एक्चुअली में हो रहा था तब तो मैं खुद बच्चा था। क्या बकैती मार रहे हो यार, क्या ना कोई सबूत नहीं है। अबे तूने देखा ही नहीं, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, कोर्ट की फाइलों में पड़ा हुआ है, पार्लियामेंट में स्पीकर की फाइलों में पड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हो यार? कहते नहीं भाई ये कांग्रेस एप्स्टीन फाइल, इंडियन फाइल तो है ही नहीं, यूएस का है, यूएस का है ना, उसमें है इनका नाम, उसमें है। वरना मुझे एक चीज बता, यूएस से तेल आने में हमें 1 महीना मिलता है, 1 महीने में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हम भरेंगे, महंगा तेल हम लेंगे। क्यों लेंगे जब मुझे ईरान से सस्ता तेल मिल रहा है, जब मुझे रशिया से तेल सस्ता मिल रहा है और कम के टाइम में मिल रहा है। और ईरान वाले तो कॉस्ट जो लग रहा है जो हम यूएस को देंगे वो खुद बेयर करने को तैयार थे, उसके बाद भी हम यूएस से ले रहे, ईरान से नहीं। अरे वो इंडियन रूपी में डील करने वाले थे, हमने ईरान मना कर दिया, यूएस से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव, उस पेन ड्राइव का नाम है दोस्ती बनी रहे, दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। सर इतने જોવા છોકરો જોવા આવો ને જી સર સરખું ધ્યાન દે બધું। બિલકુલ બિલકુલ તો શું સાહેબને માહિતી તો મળે જ છે, પછી આપણું બધું છિદ્રો દેખાય। जी सर તો તમે જરા मानसी सोनी में अमित शाह की कॉल रिकॉर्डिंग है, और ये उस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग जब एआई नहीं था इतना। साले 5 साल पहले एआई की हालत देखता है और अभी देखता है, डिफरेंस पता चलता है कि 5 साल पहले क्या था, ये उससे बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं हम लोग। 12-13 का केस है, 12-13 साल हो गए, 12-13 साल। और इसके बाद भी बता रहा हूँ 2002 के केस में कोई सबूत नहीं मिला, सबूत नहीं मिला या सबूत डिलीट किए गए। पढ़ो कॉल रिकॉर्डिंग ऑथेंटिक है कि नहीं, समझो। बीरेन सिंह मणिपुर कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी थी पूरी की पूरी मोटा भाई के साथ, पता करो। कोर्ट क्या कह रहा है वो मत सुनो, वरना उसमें तो मैं भी रेखा गुप्ता बन के बोलूंगा, सेटिंग कर रखी है। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए इनको कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। वो कौन सी थी वो साउथ मूवी जिसमें वो 2002 का दिखाया था, उसमें एक बजरंगी था ना कोई, उस बंदे की स्टिंग ऑपरेशन पड़ी है जिसमें उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि मोटा भाई के जो बड़े साहब हैं, उसने कोर्ट के जजेस के साथ सेटिंग करी थी। भाई तुम्हें पता क्या है, मैंने बोला था कल की वीडियो में, इस बंदे पे सिर्फ एक दाग नहीं है, दागों से भरा पड़ा है दामन इसका। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट वही है ना, मैं किसी को क्या समझाऊं जब किसी को समझना ही नहीं, और तुम सारे टेंशन में आ जाओगे अगर मैं इससे ज्यादा बोला तो। इससे ज्यादा क्या ही बोलूंगा मैं। बट पॉइंट इज, उस औरत ने भी जो बोला लोग गाली देना शुरू कर गए, या मैंने जब बताया तो उसमें मेरे को भी गाली पड़ी। देखो मैं नहीं बता रहा हूं कुछ भी, वो किसी ने बताया, मैं बस रिपोर्ट कर रहा हूं उसे, मेरा कुछ ओपिनियन नहीं इसमें, मैं तो बोल रहा हूं सब झूठ है। मेरा पॉइंट बस इतना था कि अगर कोई बोलता है सोनिया गांधी बार डांसर है, तो तुम तो बड़ा खुशी खुशी बोलते हो कि बार डांसर है। तो अगर तुम्हारे पास लिबर्टी इतनी है सोनिया गांधी को बार डांसर बोलने की, या जर्सी काव बोलने की, या करोड़ों की विधवा बोलने की, तो ये मोटा भाई के बड़े साहब पे आते ही तुम ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाते हो? क्योंकि तुम इन दी एंड हो वही CLWL नहीं। अंधभक्त मान लीजिए आपसे। मुझे समझ में नहीं आता क्या प्यार है, माँ ब्याह नहीं है तुम्हें इससे, ये अपनी बीवी का सगा नहीं हुआ। भाई साहब वैसे ही बंदा फोटो जीवी है, फोटो तो जब देखो कैमरे पे नजर रहती है इसकी, है जिससे मिलेगा खी वीडियो बना लो, फोटो खींच लो। बस 2 जगह पे इसने फोटो नहीं खिंचाई, सिर्फ 2 जगह पे, एक कॉलेज में डिग्री लेते वक्त और दूसरा शादी के मंडप पे बैठते वक्त। उधर तो जो देखने थी वो नहीं कराई, बट यूएस में जाके मुंह काला करा, उसकी पेन ड्राइव बना के आ गया पकौड़ा। वैसी चिंता। मोर ओवर मैं तो पूरी पार्टी से वो है ना पसंद करता हूँ मैं पूरी पार्टी को, क्योंकि उसमें मोस्टली और मेजरली लोग वैसे ही हैं जो दिखावा करेंगे सभ्यता का, संस्कृति का, बट खुद का कैरेक्टर लीचड़ से भी गंदा है। मजाक नहीं कर रहा, अभी 24 से 48 घंटे के केस बता दूं मैं तुम्हें। पुणे का केस बताया था, वो कौन सा एस्ट्रोलॉजर था जिसकी 60-70 क्लिपिंग आई थी, तो ये केस में अरेस्ट हुआ, पुलिस ने ले लिया कोपचे में समझाने के लिए कि गलत कर रहा था। अब इस केस से इंस्पायर्ड होके एक और लड़की आई है
पुणे की ही, जिसने एक और बाबा पे अक्यूज किया है कि वो शिव के अवतार थे, मुझे पार्वती कहते थे, फिर मेरे साथ वही किया जो एस्ट्रोलॉजर कर रहा था। और ये बाबा साहब किसके साथ उठते बैठते थे? फडणवीस के साथ, मोहन भागवत के साथ। ऐसा रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, जबान मेरी है, बट क्या कोई और रहा है। कोई सेंस है इस बात की? आंध्र प्रदेश टीडीपी कोएलिशन में बीजेपी की क्या कर रहे हैं मंदिर के अंदर? मंदिर में मैं बोलूंगा फिर कोई बोलेगा भाई धर्म पे मत जा। मैं कहां जा रहा हूं? ये नकली बाबा लोग ही धर्म बदनाम कर रहे हैं। ये साले मंदिर में नाच गाना कर रहे थे, नाच गाना लिपट के। और ये तो मंदिर के अंदर कर रहे थे। एक तो कोई मिनिस्टर है पुणे का या महाराष्ट्र का कोई, वो तो ट्रांसजेंडर के साथ लगा हुआ था, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, बडवाइजर पी के। बेटा बडवाइजर में वो नाम है बस, बड़ी नहीं बनाने होता। अरे छत्तीसगढ़ में आईजी है कोई, वो फेसबुक से लड़की पटा रहा है। साले हमें कोई दे नहीं रहा, ये पटा रहा है और फिर वैसी बातें कर रहा है। ऐसा औरत कह रही है। वो आईजी बिलासपुर थे, तब उन्होंने बोला कि ये मेरे कमाने का टाइम है। 1.5 लाख रुपए दे के गया है। वीडियो कॉल करते थे मेरे को होके, फेसबुक के थ्रू वो मेरे को मैसेज करना शुरू किए थे, सबूत के तौर पे देखे कि उनके फोटोज। मैं तो तुम्हें कल भी समझाया था, मैं तुम्हें आज भी समझा रहा हूं। उन्होंने बोला था बेटी बचाओ, वो तुम्हारा काम था समझना, हमसे। उन्होंने कहा था मैं फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। ये तुम्हारा काम था कि किसका झोला उठाएंगे ये नहीं बताया। उन्होंने सबका झोला उठा रखा है। अरे वो तो खुद बोलते थे कि बेटी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। याद है किसी को? मोदी की गारंटी है, वो सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड। ये क्या बोले मैं समझा। अभी रवि किशन मंच पे बात कर रहा है वुमेन सेफ्टी की। वुमेन सेफ्टी की बात कैसे होती है कि माधुरी दीक्षित उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक सेफ थी। माधुरी दीक्षित 3 दिन यहाँ गोरखपुर में रह के गई, 3 दिन। ओह माय गॉड। सुरक्षित व्यवस्था। ओह माय गॉड। काबिलियत, इतनी वेल नोन सेलिब्रिटी, बच्चों का क्रश, जो अब जवान है उनके बच्चे हैं, वो 3 दिन तक यूपी में सेफ थी। ये योगी मॉडल, ये रवि किशन मॉडल, नो डाउट ये त्रिपाठी के साथ मिलता है ओयो रूम में। क्या सीन है? मैं बता रहा हूँ, एक ना एक बंदा होगा यार, ये क्या है? जब भी त्रिपाठी आती है या किशन आता है, ये ओयो रूम क्यों ले आता है? हमारे यहाँ ऐसे होता है। यूट्यूब कर मेरे नाम के साथ, मिलेगा सब कुछ। मलाई लगवाऊं, मैं देश बिकवाऊं, मैं महंगाई बढ़ाऊं, मैं रुपया गिरवाऊं, मैं भाषण देकर सबको डराऊं। मैं तुम्हें बताया था 20 तारीख को मैंने सिलेंडर बुक किया था। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, आया ही नहीं। बट मैं झूठ फैला रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सरकारी सच्ची है। क्यों? सबूत क्या है मेरे पास? मैं तुम्हें एड्रेस दिखाऊंगा अपना। वही तो बात है भाई। तुम में से लास्ट सिलेंडर कब बुक किया तुमने? मैंने 20 तारीख को करा, अभी तक कोई अपडेट नहीं मेरे पास। मुझे तो बोला था 7-8 दिन का, ऐसा मेरे को पता चला घर में, बट अभी तक आया नहीं है। आज क्या तारीख है? 27, 7 दिन हो गए। कमी नहीं है। रूमर्स मत फैलाओ यार, मत फैलाओ। फ्रेंड के वो तो मेरे घर में इंडक्शन है तो मेरा काम चल सकता है, उनका सोच रहे हो इनके घर में नहीं है। बट मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं बोलूंगा तो ये मेरे ऊपर केस मार देंगे कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ। यही बात मीडिया बोलेगी विद वाह मोदी वाह, तो उनको कुछ नहीं होगा। उनको लाखों करोड़ों रुपए देंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये साले हम जैसों की आवाज बंद करना जानते हैं। अभी क्या किया इन्होंने? मास्टर स्ट्रोक सुनोगे? इन्होंने एक्साइज ड्यूटी हटा दी है पेट्रोलियम कंपनी से। इसके बाद खबर आई है ये कि कुछ रुपए कम कर दिए, एक्साइज ड्यूटी बंद कर दी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि अगर देश से बाहर भेजोगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। बट इंडिया में जो कलेश चल रहा है यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में, उस चक्कर में जो ऑयल कॉस्टिंग बढ़ रही है, क्रूड ऑयल की प्राइसिंग बढ़ रही है, उस चलते गवर्नमेंट ने इस बार डिसीजन लिया कि हम एक्साइज ड्यूटी नहीं लेते। और इसके बाद आए हमारे महामानव के दोस्त, एप्स्टीन फाइल के यार हरदीप पुरी। वो बंदा रो गया। ग्रेटिट्यूड अपने क्यों दबा दिया मैंने? ग्रेटिट्यूड मेरा महामानव के लिए, क्योंकि उनके पास इतने सारे चॉइस थे कि हम जो बर्डन है वो जनता पे डाले, बट नहीं, हमारे भारत के लोगों के लिए जान निछावर है मेरा ग्रेटिट्यूड। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सेम चीज ना मैंने निर्मला सीतारमन से पूछी कि ये जो किया है आपने एक्साइज ड्यूटी कैंसिल करके, और आप बोल रहे हो इसे मास्टर स्ट्रोक, इससे क्या हमारा फायदा होगा? मतलब फायदे में उसने ये बात बोली है, मैं कट भी नहीं मारूंगा। तुम ये लाइन सुन लो और फिर मुझे बताओ इसका मतलब क्या है कि जो ये डिसीजन लिया है
उससे मुझे या तुम्हें फायदा कैसे पहुंचेगा? जब भी ऐसे दुनिया में संकट आता है और उसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा, इससे पहले कोविड हो या अब हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का भी। इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना। किसी को समझ में आया तो प्लीज मुझे बताना इसका मतलब क्या है, क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है फायदा तो मुझे नहीं गिना पा रही। बर्डन आएगा, बर्डन आएगा। अरे 2020 से जब बर्डन नहीं था तो आपने प्रॉफिट हम तक नहीं आने दिया। ऑयल कंपनी 50 लाख करोड़, पता नहीं कितने करोड़ का छाप गई प्रॉफिट। आज जब क्रूड ऑयल की प्राइसिंग बढ़ी तो आप एक्साइज ड्यूटी कम करके 62 स्ट्रोक बोल रहे हो, ताकि ऑयल कंपनी जो पहले ही प्रॉफिट बना रही थी उन सारे बेनिफिट का जो हमें मिलने चाहिए थे वो हम तक पास ऑन नहीं हुए, और आप उनका बर्डन कम करने के चक्कर में हमारी ले रहे हो, फिर हमें बता रहे हो कि हमारा फायदा है। कोई सेंस इस बात की? भाई गोदी मीडिया तक इसे ब्रेक डाउन कर रही है। पीटीआई की रिपोर्ट है ये एनाटॉमी ऑयल की कि ये जो डिसीजन है ना, ये सिर्फ ऑयल कंपनी के लिए है कि जब से ये जंग शुरू हुई है और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, उसमें जो लॉस हो रहा है कंपनी को वो कवर कर पाए, मतलब कंपनी का बर्डन कम कर पाए। हमारा बर्डन नहीं आ रहा इसमें भी। भले तुम वोट दे रहे हो इन पार्टियों को, उनसे ये बन रहे प्रधानमंत्री, बट हैं सगे आज भी कॉर्पोरेट के ही। कोरोना के टाइम में सबसे कम क्रूड ऑयल था, मतलब सबसे कम बैरल पे चल रहा था, मतलब सबसे सस्ता तेल चल रहा था उस टाइम पे मार्केट में वर्ल्ड वाइड। उस टाइम पे इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। कंपनी ने उसका कोई बेनिफिट हम तक पहुंचने नहीं दिया। हमने उस टाइम से लेके आज तक हमेशा जब बैरल की वैल्यू कम थी तो भी हमने एक्स्ट्रा प्राइस दिए हैं, मिलावटी तेल के लिए एक्स्ट्रा प्राइस दिए हैं। ये तो झुंझुना बजाते रहे, देश का भला, इन्वायरमेंट का भला। कंपनियां फायदा लेके बैठी, सरकार को लाखों का फायदा हुआ, लाख करोड़ों का फायदा हुआ। हमें क्या मिला? सिलेंडर तो नहीं दे पा रहे। भर दो झोली मेरी, भर दो सिलेंडर मेरा ओ नरेंद्र। अच्छा गाना ना, गाओ। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बाकी दिनों में आज का ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल और जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। और ये रहा क्यूआर कोड। बाकी मैं मिलता हूँ कल। पता नहीं कल की वीडियो में क्या वो फट गई, लड़कीबाजी पे फट गई या मोदी लड़कीबाजी इस बात पे फट गई। अब मैं सोच रहा हूँ थंबनेल चेंज ही कर देता हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहिए, डर का माहौल है भाई। हाँ तो मैं सोचता हूँ तुम लाइक करो ना यार। मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।